कुछ दिन बाद दोनों बीच पर आराम कर रहे होते हैं। तात्सु पत्थर बांध आंखों पर बांधकर वाटरमेलन स्मैश गेम खेल रहा होता है। वो तरबूज फोड़ देता है, लेकिन खाते ही है कि अचानक एक वॉलीबॉल सीधा उसके चेहरे पर आकर लगती है। तात्सु चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि यह वही बियर टीम है जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले हाउसवाइफ्स के साथ मिलकर मैच खेला था। बियर बॉस पिछली हार को याद करते हुए तात्सु को रिमैच की ऑफर देता है और कहता है कि जब चाहे सामने आ जाना। जब मिकू को यह बात पता चलती है तो वह बिल्कुल भी देर नहीं लगाती और तात्सु को डांट देती है। वह उसे याद दिलाती है कि तू एक मर्द है और उसे तुरंत रिमैच लेने को कहती है। जोश में वह खुद ही तात्सु को खींचकर बियर टीम के पास ले जाती है और जोर से बोलती है कि इन्हें रीमैच चाहिए। दोनों टीमें फुल जोश में खेलना शुरू कर देती हैं। मकू खुद को मोटिवेट करने के लिए सर्विंग टेक्निक्स के नाम चिल्लाती रहती है और तात्सु को भी ऐसा करने को बोलती है। जैसे जैसे गेम तेज होता है, अचानक बियर बॉस की एक जोरदार शॉट सीधे मिक्कू की तरफ आती है। तात्सु समझ जाता है कि उसकी बीवी इसे रोक नहीं पाएगी। वो तुरंत दौड़कर मिकू को ढाल की तरह अपनी बॉडी से बचा लेता है। बॉल अभी जमीन पर गिरी नहीं होती और मकू, जो हार मानने वालों में से नहीं है, खुद झुककर तात्सु को अपने ऊपर से उछाल देती है ताकि वह आखिरी शॉट लगा सके। जैसे ही तात्सु नीचे गिरने वाला होता है, मकू उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है। पति पत्नी की इस जुगलबंदी से वह मैच जीत जाते हैं और बियर टीम हैरान रह जाती है। इधर टोरा को एहसास होता है कि उसकी क्रेप वाली दुकान अब नहीं चल रही। ट्रेंड देखते हुए वह सोचता है कि लोगों को अब टैपियो का मिल्क टी चाहिए, तो क्यों ना वही बनाना शुरू कर दे। लेकिन इलाके में टैपियो का बनाना सही तरीके से सिर्फ एक ही इंसान जानता था और वो था तात्सु। मजबूरी में टोरा अपना ईगो छोड़कर तात्सु की मदद लेने आता है। पहले तो तात्सु का मन नहीं होता, मगर आखिरकार वह हाँ कर देता है। तात्सु उसे एक स्ट्रीट वेंडर के पास ले जाता है जो बताता है कि टैपियो का बनाने का सामान कहाँ मिलेगा। तो राजीरो की झुंझुलाहट बढ़ जाती है जब तात्सु उसे एक सिंपल सी बेकिंग दुकान में ले आता है। गुस्से में वो तात्सु की शर्ट पकड़कर बोलता है कि तू मजाक कर रहा है क्या। तो राजीरो आर्गुइंग शुरू कर देता है कि टैपियो का तो मोती जैसे छोटे छोटे गोले होने चाहिए। तात्सु गुस्से में लेकिन समझाते हुए बोलता है, टैपियो का आटे, पानी और चीनी के डो से बनता है, उसे छोटे छोटे मोती जैसे गोले बनाते हैं, समझ आया। दोनों पुराने गैंगस्टर्स जो अब शेफ बन चुके हैं मेहनत करते हैं और आखिरकार टैपियो का तैयार करते हैं। दोनों उसे चखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि यह कितना स्वादिष्ट निकला। दोनों मिलकर टैपियो का मिल्क टी की दुकान खोल देते हैं, लेकिन उनकी डरावनी शक्लें देखकर लोग पास आने से डर जाते हैं। कुछ देर बाद एक गैंगस्टर्स का ग्रुप आता है और एकदम आराम से 6 कप खरीद लेता है, जिससे इन दोनों का दिन बन जाता है। एक दिन तात्सु मासा को 100 रुपए स्टोर लेकर जाता है जहां ढेरों सस्ते और जरूरी घर के सामान पड़े होते हैं। पहले तो मासा को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन तात्सु उसे एक जोरदार चपट लगाता है और समझाता है कि ये चीजें कितनी काम की होती हैं। तात्सु एक वॉशिंग मशीन के लिंच फिल्टर की तरफ इशारा करता है। मासा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, ये तो कीड़े पकड़ने का जाल है। फिर जब तात्सु एप्पल स्लाइसर दिखाता है तो मासा बोल देता है कि यह किसी चीज का हैंडल है। कुछ और चीजें पूछते ही मासा की गलतियां बढ़ती जाती हैं। आखिर में मासा मान ही जाता है कि उसने घर का काम ठीक से करना बंद कर दिया है। तासु उसकी हालत समझकर कहता है कि कोई बात नहीं, समय लगेगा, सीख जाएगा तू। फिर तासु 100 रुपए के कई यूजफुल सामान थमा देता है ताकि मासा घर के काम आसानी से सीख सके और संभाल सके। एक रात जब मकू सो रही थी, उसे अचानक चॉपिंग और तेज कटाई की आवाजें सुनाई देती हैं। जब मकू को उनके कमरे से आने वाली काटने फाड़ने वाली आवाजें सुनाई देती हैं तो वह हैरान होकर बिस्तर से उठती है और देखती है कि तात्सु किसी काम में बहुत तेजी से लगा हुआ है। असल में तात्सु को एक किंडरगार्टन में बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया है और वह पूरी रात बैठकर मोमोतारो की कहानी का अपना देसी होममेड वर्जन बना रहा था जो उसने खुद लिखा है। कहानी शुरू होती है। एक था बॉस और एक थी बॉस लेडी। दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे, इसीलिए बॉस रोज पहाड़ों में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन बॉस लेडी एक बड़ा सा पीच लेकर आती है। सोचती है खाने लायक होगा, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलती है उसमें से एक बच्चा बाहर आ जाता है। दोनों उस बच्चे को अपना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं मोमोतारो। वो उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं। तात्सु आगे बताता है कि कैसे मोमोतारो जल्दी जल्दी बड़ा होकर नौजवान बन जाता है और उसी दौरान कुछ डीमंस गांव में परेशानियां खड़ी करने लगते हैं। मोमोतारो फैसला करता है कि वह इन दुष्टों को सबक सिखाएगा। राह में उसे एक कुत्ता और फिर एक और साथी मिलता है और तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। वह समुद्र पार करते हुए उस डीमन गैंग के ठिकानों तक पहुंचते हैं और आखिर में जीत जाते हैं। गैंग का लीडर घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तात्सु जब कहानी के आखिरी हिस्से पर आता है जहां वो बताने वाला था कि बुरा मास्टर खुद को खत्म कर देता है, तभी किंडरगार्टन की टीचर उसे रोक देती है। वो बोलती है बच्चों के लिए है, थोड़ा चेयरफुल एंडिंग रखो। कुछ देर बाद तासु एक कैफे में बैठा हाउसवाइफ्स के ग्रुप से बातें कर रहा होता है। वह अपने पुराने गैंगस्टर दिनों की कहानियां सुना रहा होता है। कितना भारी काम करना पड़ता था, कितने टास्क उसने संभाले थे। लेकिन औरतों को गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि तात्सु यह सब मीकू के लिए कर रहा था, मतलब म्यू उसे बहुत ज्यादा आदेश देती है और वो एक खतरनाक सख्त बीवी है। परेशानी और बढ़ जाती है जब अचानक म्यू का फोन आता है। वो तात्सु से उडॉन नूडल्स बनाने को कहती है, वो भी बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से। तासु ने कॉल स्पीकर पर नहीं रखी होती और जब वो हाँ ठीक है कर दूंगा बोलता है तो वह अनजाने में गैंगस्टर जैसी लाइनें बोल देता है, जैसे वह किसी को खत्म करने की बात कर रहा हो। अब हाउसवाइफ्स को पूरा यकीन हो जाता है कि यह कपल किसी को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है। तासु जाते जाते बस इतना बोलता है कि मकू ने बोला है कि कुछ पीटना है, जल्दी करना पड़ेगा। हाउसवाइफ्स डर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर कोई मुसीबत हो तो उनसे मदद मांग ले। तात्सु डिस्काउंट वाला फ्रोजन मीट खरीदने निकल पड़ता है कि तभी सामने गोटो आ जाता है जो हियो गैंग का आदमी है जिसे इसे तात्सु ने पहले कभी परेशान किया था। तात्सु सोचता है कि गोटो बदला लेने आया है, लेकिन गोटो माइक निकालकर रैपर बन जाता है और अपने दुख दर्द को रैप में सुलाने लगता है। तात्सु भी बिना देर किए माइक पकड़कर रैप शुरू कर देता है, गोटो के लेवल पर लेवल मिलाते हुए।
लेकिन मजाकी अंदाज में बस घर के कामकाज पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मगर माहौल तब पलट जाता है जब तासु गोटो की शर्ट पर तंज कस देता है कि कितनी भद्दी है, और यह सुनकर गोटो उदास हो जाता है। तब तात्स को एहसास होता है कि वह ज्यादा बोल गया। वह वहीं मंच पर सभी को चौंकाते हुए गोटो से सच्चे दिल से माफी मांगता है और बोलता है कि चल फिर से शुरू करते हैं, इस बार मीट पर रैप करेंगे। पास की बुचर शॉप वाला कसाई भी भीड़ देखकर बाहर निकल आता है, लेकिन तात्सु अपनी रैप में बुचर पर भी कुछ ज्यादा बोल देता है, जिससे बुचर उसे एक चपेट मार देता है। गोटो तो पहले ही टूट चुका होता है, कुछ बोल नहीं पाता और घुटनों पर बैठ जाता है। आखिरकार बुचर खुद माइक उठाता है और मीट पर गाना गाने लगता है और यह अजीब सी रैप बैटल इसी तरह खत्म हो जाती है। अब मकू एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली होती है और तात्सु उससे पूछना शुरू करता है कि क्या वो सब सामान पैक कर चुकी है जो उसे चाहिए। मकू ने तात्सु को भरोसा दिलाया कि वो ठीक रहेगी और कहा कि आज तुम खुद को आराम दो। उसकी बात दिल से लगाकर तात्सु ने सोचा कि चलो आज अपनी रोज की कड़ी सफाई से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। दिन भर कम से कम काम करूंगा, सोचा उसने। रोज की तरह चादर धोने की जगह उसने सेंटेड स्प्रे से उसे ताज़ा कर दिया और कपड़े भी तह करके रखने की जगह सीधा अलमारी में रख दी। लंच में उसने घर का बना खाना छोड़कर इंस्टेंट नूडल्स का कप लिया। नूडल्स खाते खाते मासा आया। जब उसे पता चला कि तासु आज घर के काम से छुट्टी पर है तो उसने दिखा दिया कि असली आराम क्या होता है। उसने तासु को वीडियो गेम खेलने को कहा। बाद में अपने पड़ोसी बॉब को भी बुलाया और उनके साथ किक द कैन खेलने लगा। लेकिन तासु जो आराम की आदत में नहीं था, बोला कि उसे घर जाकर काम करना है, पर मासा ने मना कर दिया और कहा आराम करो। मासा इतना आलसी निकला कि थोड़ी देर में ही सो गया। तासु बैठा नहीं रहा, उसकी मेहनती फितरत ने उसे काम करने को मजबूर किया। तभी मासा नींद से जागा और उसने तात्सु को रोक दिया। मासा ने वादा किया कि वह उसे काम नहीं करने देगा, जिससे तात्सु डर गया। फिर आ गया पड़ोस में हैलोवीन का कॉस्ट्यूम का टेस्ट। मकू ने कहा कि वो लोग भी हिस्सा लें। जब तासु ने सुना कि दूसरे नंबर के इनाम में पूरे साल के लिए चावल मिलेगा तो वह उत्साह से भर गया और हामी भर दी। तैयारी शुरू हुई और पता चला कि बाकी गैंग के लोग भी उसी चावल के इनाम के लिए कमर कस रहे हैं। मिकू का ध्यान था पहले नंबर के इनाम हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर। हैलोवीन फेस्टिवल शुरू हुआ। टोरी परिवार ने एक तेज टाइपिंग गेम से शुरुआत की। बड़ी बहन टोरी की स्पीड इतनी तेज थी कि लग रहा था टंजोरिन सीजन खत्म हो जाएगा उससे पहले। फिर टोरा ने कई बार चाकुओं से मारे जाने वाले शिकार का कॉस्ट्यूम पहना। उसकी भयानक शक्ल देखकर उसे स्टेज से हटा दिया गया। मासा देर से पहुंचा, इसलिए उसे आगे नहीं बुलाया गया। फिर आए तासु और म्यू कद्दू के कपड़े पहने हुए। स्टेज पर उन्होंने कद्दू के आकार के कुकीज बनाए। यहाँ तक कि जजेस को कुकीज देकर मनाने की कोशिश भी की, पर जीत उनसे दूर रही। अंत में 9वें कंटेस्टेंट, एक प्यारी सी छोटी लड़की जो चमगादड़ के कपड़े में थी, उसने पुरस्कार जीत लिया। गैंग के किसी भी सदस्य को दूसरा स्थान नहीं मिला। तात्सु और म्यू ने फैसला किया कि अब बूफे में जाकर खाना खाते हैं। तात्सु ने थाना के पूरे पैसे का पूरा फायदा उठाएंगे। उसने ध्यान से सोचा कि कब क्या खाना चाहिए ताकि पेट जल्दी भर ना जाए। पर जब बूफे पहुंचा और खाने की भरमार देखी तो सारे प्लान धरे के धरे रह गए। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजाकर उसने हर एक का मजा लिया। पेट भरा होने के बावजूद मिठाई का मोह नहीं टला। अचानक मिठाई वाले स्टॉल पर तात्सु की मुलाकात टोरायरो से हो गई। दोनों ने मस्ती में मिठाई के टुकड़े पाने को लेकर झगड़ा किया, पर दुर्भाग्य से मिठाई पसंद आंटियां सब खा गईं और उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। वापस टेबल पर लौटते हुए मिक्कू ने एक मिठाई का प्लेट निकाला जो उसने पहले से ले रखा था और तात्सु को खाने के लिए कहा। तात्सु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर मकू के मम्मी पापा आए और साथ में कुछ राशन भी लाए। मकू के पापा ने तात्सु से पूछा, क्या हम सब मिलकर हॉट पॉट बना सकते हैं? तात्सु ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे ही तात्सु रसोई में जाकर खाना बनाने वाला था, उसके ससुर ने कहा, तुम आराम करो, मैं खुद संभाल लूंगा। पर बात यह है कि तात्सु का ससुर रसोई में थोड़ा फिसड्डी निकला। सब्जियां काटते काटते उन्होंने कटिंग बोर्ड के साथ ही सब्जियां काट डाली और पूरा किचन बिगाड़ दिया, बिल्कुल मिकू की कुकिंग स्टाइल जैसे। सब्जियां धोने की कोशिश में पानी हर जगह छिटक गया, जिससे तात्सु की चिंता बढ़ गई। तात्स ने समझाया कि वह तो रहने ही वे, लेकिन तभी मकू किचन में आई। आस्ती ने ऊपर चढ़ाई और अपने पापा के साथ खाना बनाने लग गई। ये जोड़ी किचन में तो जैसे तूफान ले आई। दोनों ने बड़े बड़े मांस के गोले बनाए और सीधा हॉट में डालने का मन बनाया। तात्सु घबराकर बीच में कूद पड़ा और समय रहते उन्हें रोक दिया। तभी जब लग रहा था कि और भी बेवजह की चीजें हॉट पॉट में डाल दी जाएंगी, मकू की मां भागती हुई आई और सबको बचा लिया। उसकी वजह से ना तो हॉट खराब हुआ, ना ही किचन, और तात्सु अपनी सास की तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। तो इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।